बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज इस प्रकार वर्णन करते हुए गुरु जी की महिमा अपरंपार है, जिसका कभी पार नहीं पाया जा सकता। युगांतर कल्प कल्पांतर व्यतीत होने के बाद भी गुरु महिमा आप पूर्ण रूप नहीं कर सकते गायन, क्योंकि हमारी लघुमति है और गुरु विशाल है, जिसका ओजन का कोई था नहीं। ऐसे गुरुदेव को नमन करते हुए सुत जी महाराज, जो उनके द्वारा क्रमबद्ध हमारे देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता, उनमें से पंच देवता का स्मरण कर रहे हैं सुत जी महाराज। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुत जी महाराज यहाँ वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती और गणे नारायणे अंबिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न नैकर्तव्यं पंचदेव नमस्तुते। हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार पंचोपचार पूजा और पंच देवता का पूजा यह अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। इसके बिना हिंदू धर्म का अस्तित्व ही नहीं। पहले विघ्न विनाशन गणेश जी का वंदना करते हैं सुत जी महाराज। बोले गणेश जी को क्यों? गणेश जी का वंदना करने का तात्पर्य क्या है? और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, चकित होगा। गणेश जी महाराज भी अगर पूज्य हुए, गणेश जी महाराज का भी अगर उनकी पूरी परिवार नाती पोते तक, उनकी नाती दोनों का नाम तुष्टि और पुष्टि, पत्नी रिद्धि और सिद्धि, बेटा शुभ और लाभ, स्वयं विघ्न विनाशन। और बोले गणेश जी स्वयं कह रहे हैं कि मैंने जो ये पाया, ये सामर्थ्य किससे पाया? बोले नाम से, हरि नाम से। महिमा जासु जन गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। महिमा जासु जन गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। हे सज्जनों, मैं पूर्व प्रसंग में कहा था कि नाम की क्या महत्व है, कब कब हमारी काम आएगा। इसलिए भर भर के पियो राम नाम रस, राधा नाम रस, कृष्ण नाम रस। बोले गणेश जी अगर आज पूरी परिवार के साथ पूजा पा रहे हैं तो बोले नाम प्रभाव से। महिमा जासु जान गण राहु, बोले राम नाम की महिमा इतनी जानते हैं और
नाम लेने से विघ्न इसीलिए दूर होता है क्योंकि भगवान के परम जापक है, राम नाम के परम जापक है, इसलिए जान गण राम। और जब कार्तिकेश्वर गणेश जी महाराज की संसार में बड़े कुल बनने की भूख लगा देवताओं में, तो कोई कहता है, एक कथा तो ये भी है, माता पिता का चारों तरफ परिक्रमा करके गणपति भगवान अपने चूहे की वाहन छोटा है इसीलिए स्पीड में नहीं जा सकते थे तो वहां घूम के पा गए। लेकिन एक कथा यह भी है कि उन्होंने राम नाम लिख के रख दिया, उनका 3 परिक्रमा करके 4 परिक्रमा करके संसार में अग्रपूज्य बन गए। बोले श्री गणपति भगवान की जय। इसलिए नाम, और जो नाम का स्मरण करे बोले वो सब कुछ है, परंतु हमारे दृढ़ विश्वास नहीं तो हमारे जैसे अनपढ़ गंवार से भी जहां काला अक्षर भैंस बराबर कहते हैं, उस स्थिति से आज ठाकुर जी की कृपा, नाम की महिमा, कम से कम शांत सुखाए रघुनाथ तुलसी रघुनाथ गाथा, भगवान के चरित्रों को गायन करके अपनी समझदारी और अपने ज्ञान के लिए, अपनी आत्मा के सुख के लिए तो हो रहा है, जिसके लिए हमारी जन्म हुआ था, उस जन्म की रहस्य को हम पहचान तो रहे कम से कम। और कई लोग तो ऐसा है कि पूरी जीवन चला जाता है, उसने कभी प्रश्न ही नहीं किया मेरे जन्म क्यों हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, सुख ढूंढ रहा है लेकिन सुख देने वाले को ही नहीं पूछा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। सुख देने वाले को कभी नहीं पूछा। और कहीं कथा में किसी प्रकार का विघ्न ना हो, क्योंकि नैमिषारण्य में पहले तो कोई टेंट तंबू नहीं लगता था, खुले आकाश, खुले आसमान के नीचे कथा होना है 1000 वर्ष तक। तो बोले महाराज फिर क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बोले बस इतने क्षेत्र छोड़ दे जितने क्षेत्र में कथा हो रही, बाकी सब जगह बरसे। ये भी कोई महापुरुष की प्रार्थना है। बोले जब 1000 वर्ष बारिश नहीं होगा तो फिर तो सब मर जाएंगे, सबके प्राण निकल जाएंगे, और बारिश नहीं होगा तो शस्य नहीं होगा, गेहूं आटा दाल चावल नहीं होगा तो खाएंगे पिएंगे कैसे, जिएंगे कैसे। तो बोले नहीं, जो हमारी एक सीमा है कथा की, मान के चलिए आश्रम के अंदर की बाउंड्री के अंदर बारिश ना हो, कथा हो रही है, और बाकी सब जगह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी को दुख ना हो, किसी को कष्ट ना हो, भगवत कथा कल्याणप्रद है और ये कल्पद्रुम है, सब कुछ होने में संभव है, हमारी उतनी दृढ़ निश्चय नहीं है। और कथा में अनेक प्रकार के विघ्न, अग्निकांड हो जाता, कभी हवा के कांड हो जाता, तब सब बैठे टेंट फेंट, कुछ टीना टपरा तो है नहीं, धूल आके घुस जाए लोगों की आंखों में। तो इन सब विघ्नों को दूर करे विघ्नराज गणपति भगवान। और बोले सरस्वती जिभाग्र में वसवती, कुंभकर्ण ने मांगने जा रहा था कि प्रभु हम जो है इंद्रासन प्राप्त कर ले, बोले सरस्वती को भेज के निद्रासन हो गए, बोलना कभी
कभी कभी चाहते कुछ और बोल जाते कुछ। तो हे माँ भगवती सरस्वती, आप सदैव प्रसन्न रहना। इस हरि चरित्र गाने में, इस हरि की पावन पवित्र गुणगान करने में हमारे से भी त्रुटि हो सकता, इसलिए आप सब क्षमा करके शुद्धता जिह्वा कर वशवर्ती होके एक के बाद एक शब्दों को आप जोड़ते रहना। हे भैया, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, इसलिए सरस्वती और इस ग्रंथ का रचयिता व्यास जी महाराज है, सुखदेव जी महाराज के पिताश्री। बोले जो मूल ज्ञान प्रदायक है, जो कारण है, बाद में हम कार्य करेंगे। ग्रंथ ही ना होता, चरित्र ही नहीं लिखा गया होता, तो हम कैसे गाते? अर्थात इसमें कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, वंदना करके व्यास जी महाराज के लिए। कुछ लोग होते हैं कि आपकी जब पैसा हो, कौड़ी हो, धन हो, संपत्ति हो, वैभव हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, तब आपके साथ घूम घूम के खाएंगे खूब। और जब आपकी पद प्रतिष्ठा पैसा खत्म हो जाए तो आपको पानी तक नहीं पूछेंगे, इतना बेईमान। और ऐसे जनों को कहा गया कृतघ्नि। कृतघ्नि की उपमा तो एक महात्मा ने बड़े विचित्र रूप से दिए थे। बोले कृतघ्नि किसको बोलते महाराज, उसका स्वरूप क्या है? तो महात्मा जी बताए थे कि एक तो चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति है, उसने अपने हाथ में मनुष्य का खोपड़ी ले रखा है, मरा हुआ खोपड़ी, और उस खोपड़ी में स्वर का मांस और मदिरा है, और उसको लेकर जा रहा है, तो उसके आगे कोई गंगा जल छिटक रहा है। बोले क्यों? इससे और क्या पवित्र है? और बोले काला कुत्ता भी जा रहा है। बोले इससे क्या पवित्र है? और कोई शुद्ध है? बोले हाँ भाई, ये सब चीजें, ये सारी वस्तु अपने आप में ऐसा महापवित्र है कि कहा नहीं जा सकता, परंतु बोले गंगा जल इसलिए छीटा जा रहा है कि इस रास्ते से कोई कृतघ्नि व्यक्ति चला गया हो तो ये मांस भी अपवित्र हो जाएगा, ये मदिरा भी अपवित्र हो जाएगा, ये खोपड़ी भी अपवित्र हो जाएगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कृतघ्नि का स्वरूप। और श्री भागवताचार्य परम पूज्य अटलाचुंगी वृंदावन सुदर्शन आश्रम के सुदर्शन दास महाराज जो पढ़ाते थे, गोरेदाव जी जो गोरेदाव के बगल में अच्छा सुदर्शन आश्रम है, तो वहां उन जैसे विद्वान भागवत के नहीं है, बहुत बड़े विद्वान है। मतलब इस समय की बात कह रहा हूं, भारत भूमि है, एक से एक विद्वान है, अन्यत्र हैं, काशी में नहीं है क्या, वृंदावन में नहीं है क्या, है, लेकिन उनकी समय के अनुसार नहीं है। सबका एक समय होता है और उनकी भाव है। बोलते थे कि किसी ने अगर पानी एक गिलास दिया तो उसको कैसे एक गिलास 10 गिलास दूध लौटाए। अगर हम लौटाने में असमर्थ है तो कम से कम उसके प्रति ये भावना रखे कि प्रभु हम तो इसको नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ही इन पर कृपा करो। इसको कहते कृतज्ञ। मतलब जैसे मैंने आपसे एक दाना गेहूं लिया, लेकिन मैं कर्जा नहीं लिया, मैं तो भिक्षु हूं, भिक्षा मांगा और आपने एक
आटा दे दिए, हाँ पानी का, या एक गिलास पानी दे दिए, मुझे प्यास लगा एक गिलास पानी दे दिए, तो हमें उसके बदले में क्या देना चाहिए? हमारी आत्मा की रक्षा हुई, प्यास की तृप्ति हुई, तो हमें आपके प्रति यह कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए कि हमें 100 गिलास 10 गिलास दूध देना चाहिए या कुछ अर्थ देना चाहिए था, परंतु वो अभाव है, तो कम से कम ये तो अभाव नहीं ना, हे प्रभु उस मनुष्य का कल्याण हो, उसको सुख मिले, समृद्धि मिले, इस प्रकार सद्भावना मिले, इसी को कहते कृतज्ञ, इसको कहते भगवत सत्संग का प्रभाव, यही असली शिक्षा है। लेकिन आज हम उन मूल वस्तुओं से, मूल विचारधाराओं से, बड़ों की जो आज्ञा है उनको भुला दिए हैं। और ये सब कब सीखेंगे? जब हमारी बड़े बुजुर्गों के पास बैठना हो, उठना हो, बड़े बड़ों के पास बैठना हो, सत्संग सुनना हो। लेकिन आजकल तो बस ये मोबाइल की डाइन आ गई और उल्टे सीधे मनमानी चीजें देखना सब शुरू हो गया। मार्ग सोई जो जा पहुंचो भावा, बोले बस जिसको जो मार्ग में आए, जो मन में आए वो किए। लेकिन व्यास जी महाराज इस कलिकाल के लोगों को कल्याण करने के लिए, उनके आत्मा कल्याण के लिए लिखे थे। इसको कोई पढ़ रहा है क्या? बोले लेकिन वही व्यक्ति मर जाए और प्रेत बन जाए तो भागवत करेंगे, तो पढ़ेंगे, जिंदा नहीं पढ़ेंगे। मरने के बाद जब व्यक्ति प्रेत बना तब भागवत वाले को खोजो, भागवत कराएंगे। अरे भाई जब जिंदा था तो तब क्यों नहीं पढ़ा? जब जिंदा अगर तुमने पढ़ लिया होता तो प्रेत बनता ही क्यों? इसलिए जब चोट लगता है तभी पता चलता है। मौत आती है तो मरघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। इसलिए गुरुजनों को और गुरुजनों की तरह लिखित और कथित विचारधाराओं को विचार करने योग्य है, और जो विचार करता है वो इस जगत में पूज्य हो जाता है। बोले नारायणं नमस्कृत्यं, नारायण शब्द से भगवान सूर्य नारायण। आज फ्री में 50% गारंटी कार्ड हमसे ले सकते हैं, 50% निरोगी आप रह सकते हैं। अब एक फूटी कौड़ी लगना नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं लगना। बोले क्या? बोले जो नारायण नमस्कृत मतलब भगवान सूर्य नारायण, सूर्य नाम भी पंचदश है। गणे नारायणे अंबिके भास्करे, भास्कर का ही नाम नारायण भी है, सूर्य नाम का। तो नारायण को प्रथम प्रहर में आरोग्यम उपनिषद में और वेद में आया कि आरोग्यम इच्छत भास्करात्। बोले संसार में अगर आपको आरोग्य चाहिए, रोग रहित तन चाहिए, तो पहला कर्म है आपको प्रथम प्रहर में, सुबह की प्रथम प्रहर के अंदर आपको एन केन प्रकार जल प्रदान करना होगा। प्रथम
प्रथम प्रहर सुबह 6 बजे के बाद से लेकर दिन के 9 बजे तक। कोई विशेष कार्य में हो, यात्रा में हो, परेशानी में हो, मेडिकल में हो, वो अलग चीजें बाद में दे सकते हैं। और दोपहर के दूसरे प्रहर में 12 बजे ठीक 1 लोटा जल में या तो गुड़हल का फूल हो, या लाल गुलाब हो, या रोली हो, इसको डाल के देना चाहिए। अब इसमें कौन सा करोड़ रुपया खर्चा होने वाला है? चीनी डाल दे बाबा, गुड़, या तो फिर गुड़ डालिए, थोड़ी सी इतनी सी गुड़ डालिए। गुड़ तो खर्चा है, कुछ ना मिले तो तांबे के लोटे में खाली जल ही तो दो, इसमें क्या खर्चा करना है? लेकिन इतना भी नहीं कर सकते, कहाँ टाइम हो रहा है व्यस्त रहते हैं, ये रहते वो रहते। अगर किसी का लूटना है तो फिर व्यस्त नहीं रहते, मस्त रहते, कब लूटने चलना है, गुंडागिरी। और इसी कारण से आज इस सृष्टि में हम व्याधिग्रस्त हैं अधिकांश लोग। और जो करता है, जिसकी विश्वास है, जिसकी श्रद्धा है, वो पाता है। हमारी तो केवल यात्रा में ही छूटता है। इसका मतलब क्या हमें भी नहीं होता है रोग। संसार की वस्तु जब आप जहर खा ही रहे हैं तो रोग तो होगा, लेकिन उन सूर्य नारायण भगवान की इतनी कृपा है, करुणा है कि भयंकर मारात्मक रोग नहीं हुआ। ठाकुर जी बचाए, नारायण बचाए, सूर्य नारायण भगवान। और 1 लोटे रखे रहते हैं वैसे, इतने से बैग में डाले रहते, जैसे गिलास एक रखते हैं पानी पीने के लिए, वैसे जहां जब रहे। तो आप तो परमानेंट घर में रहते हो, 1 लोटे में पूरी घर भर का हो जाएगा। और 3 घंटे हैं, 6 से 9 3 घंटे हैं। महाराज जी ऐसे में बताते हैं कछु कि जो सूर्य नारायण पानी दे रहे हैं, पाँव पर छींट रहे हैं, तो बात ठंडे से चढ़े चपकाएंगे का पानी देना, उस छींटे को कुचलना नहीं चाहिए, उससे क्षय रोग होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। और एक हमारी महात्मा रहते थे, वो जल देते थे ब्रह्मानंद आश्रम ऋषिकेश में। तो उन्होंने जानबूझ के किसी का सूर्यनारायण अर्घ्य देने के बाद उसको कुचल के जाते थे, तो उनको क्षय रोग हुआ, जो चमड़े सफेद हो जाते, आधा काला आधा वो चमड़ रोग वो होता है। इसीलिए सूर्यनारायण को अर्घ्य देने के बाद एक शुद्ध जल 1 लोटा फिर गिराना चाहिए। अगर किसी भूमि पर देते हैं, अगर पानी को खींचता नहीं, इसलिए सूर्यनारायण को जब भी दो तो किसी वृक्ष के ये में दिया जाए, तो वृक्ष के माध्यम से वो उनको प्राप्त होता है, क्योंकि कोई ना कोई कारण होना चाहिए ना, कोई ना कोई मार्ग हो। इसीलिए तो आपने पूछा, तो इसीलिए आज हम बता दे रहे हैं। महाराज जी हम तो यह जीना पे क्यों देते। अब सुनिए कि जो भी व्यक्ति इस भारतवर्ष में, जितना मुझे परमात्मा ने ज्ञान दिया है, मैं अपने ज्ञान के अनुसार सही कह सकता हूँ। पहली बात है कि आपने अर्घ्य अगर किसी भी स्थान पे दे रहे हैं तो पहले उस स्थान को वृक्ष के बगल में देने का सोचिए। तो दोबारा लोटा ला के डालने की जरूरत आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वृक्ष के जड़ पे तो आप जाके कुचलोगे नहीं। आप करते हो तो आप विशेष अधिकारी अपराधी हो, क्योंकि वृक्ष के पे जड़ में जाके आपको क्या पैर रगड़ने की क्या जरूरत है? नहीं, बचाव हो जाए भाई। वृक्ष के जड़ पे आपको जाके पैर रगड़ रहे हो तो इसका मतलब आप दुश्मन हो, बेईमान हो, अपराध जानबूझ के करना चाहते हो। तो इसका निराकरण नहीं है। पहली स्नान ये करें, अगर नहीं है उसकी विकल्प में
जैसे खाली भूमि में दिया गया अर्घ्य, तो 1 लोटा जल चढ़ाइए, फिर शुद्ध जल लेकर चढ़ाइए, उसको डालिए, धोइए, धुल जाएगी, तो उसका निराकरण हो गया। जैसे हम शंकर जी को, ठाकुर जी को मधु चढ़ा दिए, उसके बाद मंत्र से ही बोलते हैं कि शुद्धोदकम जलम स्नानम समर्पयामि, दही स्नान कराए तो लास्ट में बोलते हैं फिर शुद्धोदकम जलम समर्पयामि, और दही तो लगा है, बोले उसका वो परिवारजन है, आचार्यों के द्वारा जो स्थापना शास्त्र के द्वारा किया गया है उसको मानेंगे। तो उसी प्रकार सूर्य को अर्घ्य देने के बाद भी करना चाहिए। इसलिए 2 प्रकार, अगर नहीं करना चाहते हो तो वृक्ष के जड़ में दो, आप नहीं तो दोबारा 1 लोटा जल लेकर डालो, नहीं तो ऐसा कोई स्थान चुनो जहां पर किसी का पैर ना पड़े, उस जल चले जाए। जैसे कभी कभी बड़े बड़े सिटियों में बाथरूम में ही देना पड़ता है, अब क्या करो, वहां तो कोई है नहीं, पेड़ पौधा 10 मंजिल मोहल्ले हैं, न छत पे भी जा नहीं सकते हो, तो बाथरूम में ही देना है। तो बाथरूम में देने के बाद 1 लोटा जल भर के फिर बाथरूम से पानी उसको, भाई वो तो नाला ही माध्यम बनेगा, लेकिन आपने इस भावना को रखना कि हमने सूर्य को अर्घ्य दिया और स्वच्छ जगह में दिया, क्योंकि जब आपकी जल गिरा तब नाले में थोड़ी गिरा, उस मार्बल में गिरा होगा या तो फिर उस टाइल्स में गिरा, क्योंकि प्रक्रिया ये हुई है और आपकी मजबूरी है, इसलिए आपत्ति काले मर्यादा बसना, उस मर्यादा का खंडन किया गया। आप आरोग्य रहना चाहते हैं, अगर आपको जीवन में आरोग्य प्राप्त करना है तो जितनी हो सके जल का देना और भास्कर को प्रणाम करना, और जब जब मन में आवे भास्कर नारायण को प्रणाम प्रिय है, नतमस्तक प्रिय है, इस बात का ध्यान रखें। और इस प्रकार पंच देवता का वर्णन करते हैं। सूर्य नारायण की तो जब आप रुद्राष्टाध्याय में शायद 3 या 4 अध्याय में बहुत बड़ा बहुत महात्मा लिखा है जल देने पर, पूरी वो अध्याय 21 मंत्रों में वेद की ऋचाओं में उनकी वर्णन किया गया है, मानव को क्या क्या प्राप्त हो सकता है, यश कीर्ति आरोग्य श्री। जैसे एक दासी पुत्र के नाम से कर्म जैसे बदनाम हुआ था, उसको राजा बनाए और क्या क्या उसको कुंडल दिए, सब कुछ वर्णन है, लेवल पे गए, दुर्योधन के लेवल पे गए, मतलब निकृष्ट से भी ऊंचाई पर जा सकता है, इस तरह वर्णन है। और अधिक से अधिक कम से कम सनातन धर्म में जन्म लेने वाले सनातन अवलंबी पंच उपचार से या प्रातः काल इन 5 देवताओं को गणे नारायण अंबिके भास्करे तथा मां दुर्गा जी का शक्ति प्रदायिनी, मातृ प्रदायिनी, मातृशक्ति प्रदायिनी, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए माता का भी पूजन होना चाहिए। और जब आप इन 5 देवता को ज्यादा कुछ नहीं दे पाओ तो बोले चंदन और अक्षत से ही पूजन करके नमन कर लो, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, तभी भी आपको इनकी कृपा से लाभ ही लाभ होगा और हर कार्य में विघ्न से रहित होकर आप रहेंगे। तब जीव मात्र के क्या धर्म है,
जीव मात्र को क्या करना चाहिए, इन सब विषयों का हम चर्चा करते हुए क्रमशः चल रहे हैं और आज यहीं पर विराम करेंगे। कल एक एक जो 6 प्रश्न हैं उनका वर्णन करेंगे। कल से सूत जी महाराज, मतलब इस भागवत में 3 श्रोता 3 भक्त। पहले सुखदेव जी महाराज जी और परीक्षित जी महाराज जी, सूत जी महाराज जी और शौनकादि ऋषि, और गोकर्ण जी महाराज और धुंधकारी श्रोता। क्रमबद्ध तीनों का वर्णन किया गया। तीनों ने इस ग्रंथ की परंपरा को बचाया। जैसे पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पोता, इस प्रकार इस ग्रंथ की कैसे संसार में आगमन हुआ, इस श्याम सुंदर की दिव्य चरित्र का कैसे गान हुआ, किसने क्या क्या पाया, इसकी वर्णन विस्तार पूर्वक आगे करेंगे। आज यहीं पर विराम करेंगे ठाकुर जी के शिव चरण में। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। राधा राधा हरी शरणम जय हो। राधा कृष्ण राधा कृष्ण जय हो। भगवान कृपा करिए तो 8 बजा है, हरे राम कोई ज्यादा स्पीड नहीं हुआ है। कहो हरे राम। और क्या बोलना है बोलो देवता, और कुछ बोलना था महाराज जी ये बात बताओ।